मिल जाएगा। दूसरे लोगों को पता चलना चाहिए कि पैसा डिस्पर्स हो रहा है, ताकि वो आए, रिकॉर्ड भी हुआ है, हम वो होल्ड कर देंगे, हमको रिकॉर्ड भी कर देंगे, इसीलिए काम किया। पंचायत घर टपियाल में जो प्रोग्राम कंपनसेशन के लिए रखा गया है, वहाँ पे सभी गांववासी, सभी जिनका ज़मीनें नेशनल हाईवे में आती हैं, वो सभी इकट्ठे हुए हैं। तो आज जो लोग आए, इनको बताया गया कि जो पहली सरकार ने जो 6 लाख रुपया रखा था, आज की सरकार आपको 4 गुना बढ़कर 24 लाख रुपया दे रही है। तो इससे लोगों में खुशी की लहर आई और लोग आज बहुत खुश हैं ये देख कर के उनको पहले से 4 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और जिन लोगों ने पहले ये पैसा ले लिया है वो बेचारे मायूस हैं। कई जगहों पे ये पहले मुआवजा जो दे चुका है सरकार, तो उसके लिए आज की सरकार जो उनको 4 गुना बढ़ा के दे रही है। और लोग भी उसमें खुश हैं कि उनकी ज़मीन जा रही थी, मायूस थे, लेकिन जो 4 गुना पैसा मिला उससे कोई अपना कारोबार कर सकेंगे, अच्छी रकम मिल रही है, लोगों में खुशी की लहर है। तो ये आज मोदी सरकार जो लोगों को इतना खुश करने के लिए, मतलब जितना मुआवजा चाहिए था, दे रही है। लोग उससे मायूस नहीं है। नेशनल हाईवे बन रहा है, सभी खुश हैं और इससे जो लोगों को ज़मीन तो जा रही है लेकिन कारोबार भी बढ़ेंगे। तो जो नेशनल हाईवे बनते हैं सभी ज़मीन के ऊपर ही बनने हैं। ज़मीन तो हमारे लोगों की ही आएगी, लेकिन लोगों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और अपना मुआवजा जो है वो अच्छे तरीके से कबूल किया। और इसमें कोई ना तो किसी का कोई झगड़ा, ना कोई, सब इकट्ठे होकर अपना मुआवजा ले रहे हैं। अभी परिशोधन क्या किया है, उसका परिशोधन आ रहा है। हम बेले टपियाल के रहने वाले हैं। 2005 में आया था सर। 2005 में इन्होंने लिया था कि जगह लेनी है, तो तब से ये चल रहा था मसला। तो अभी इन्होंने बुलाया और अब ये कार्रवाई चल रही है। तो जो मुआवजा इसका पहले से अच्छा दे रहे हैं। जो पहले मुआवजा पहले लोगों को पहले ही मिल गए थे ना पैसे, लेकिन हमारे गांव में नहीं मिले थे, बाकी आगे पीछे मिले थे। लेकिन इस वक्त पहले से हो सकता कोई 4 गुना ज़्यादा मिल रहा होगा। तो खुशी भी है उसमें, लेकिन थोड़ी परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि जो जगह है वो दोबारा नहीं मिलेगी। पैसा आना जाना है, पैसा का कोई बात नहीं है, तो जगह तो चलेगी ही ना। पैसा तो आज होगा, कल नहीं है हमारे पास। तो चलो खुशी भी है उसमें। तो चलो 15 साल से ये लड़का हुआ था मसला, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे जो इन्होंने वाले डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, हमारे से साइन करवा देंगे। तो अब वो हो सकता है कब पेमेंट करेंगे इसका अभी नहीं डिसीजन नहीं दिया। यकीन ये हो गया कि डीसी साहब, SDM साहब, बाकी सब पूरे दफ्तर के स्टाफ पूरा आया हुआ है, जिन्होंने हमारे से ये कागज डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं और वो साइन सुन करवा लिए हैं। और अब देखते हैं, उम्मीद हो गई है कि पैसा जो है पेमेंट हो जाएगा। मेरा नाम दीपक शर्मा और मैं टपियाल गांव का रहने वाला हूँ। 2005 की बात होगी जब से ये हमारी ज़मीनें आई हुई हैं दिल्ली कटरा हाईवे में। तो तब से हमें ये इसका मुआवजा नहीं मिला था और आज यहाँ हमारे बीच में डीसी मैम आए हुए हैं और हम लोगों को ये जो भी है डॉक्यूमेंट वो हमसे ले रहे हैं साइन वगैरह करवा के, और
जो रेट एक्चुअल रेट है जो यहाँ का उसका 4 गुना मिल रहा है। अगर किसी का 1 लाख बनता है तो 4 गुना 4 लाख उसको मिल रहा है। और इससे हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, लोगों को राहत मिली है कुछ हद तक। और लोग जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ अपना काम धंधा खोलें, अपना बिजनेस बढ़ाएं। ये हमें कोई 15-16 सालों के बाद हमें पैसा मिल रहा है और लोगों में खुशी की लहर एक देखने को मिल रही है। और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हमें जो है अपना बिजनेस खोलने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो किस तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे? हम डीसी मैम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है और जिसमें उसका कुछ पोर्शन जो है वो सांबा से गुजरेगा। तो उसमें जो लैंड एक्वायर की गई थी लैंड ओनर्स की, उनका हमने आज यहाँ कैंप, हमने इनफैक्ट पूरा शेड्यूल निकाला हुआ है। तो आज फर्स्ट कैंप जो है वो यहाँ पे टपियाल में हमने रखा था। यहाँ पे हमारे पास लगभग 34 के करीब बेनिफिशरीज थे। तो उसमें से कुछ आए नहीं, जो लोग नहीं आए हैं उनका हमने यहाँ पे विद होल्ड किया है, आज डिसबर्समेंट नहीं हुआ है। और बाकी 22 लोगों को हमने आज 5 करोड़ 10 लाख जो है वो हमने आज डिसबर्स कर दिया है। और सबके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए ही हमने ये कैंप लगाया है, ताकि कोई बाद में किसी को कोई परेशानी ना हो। और एक क्लियर हमने यहाँ से सबको ये मैसेज दिया है कि किसी के भी कहने में ना आए, ये ना सोचें कि कोई उनका काम करवा देगा या उनको डीसी ऑफिस में कोई दिक्कत आएगी या उनको बार बार फाइल लेके आना पड़ेगा। तो वो नहीं आना पड़ेगा। हम खुद यहाँ पे आए हैं और वैसे ही हम हर जगह जाएंगे और वहीं ऑन स्पॉट जो जहाँ पे कोई इशू होगा, कोई किसी की ऑब्जेक्शंस होंगी, तो वो डिसबर्स नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी जो ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं हो जाती। उसके रिकॉर्ड्स में वो इसीलिए, अगर वो उसने बेच दी है तो वो आके यहाँ पे आके बता सकता है कि मैंने ये मेरे पास जो जिसने खरीदी है वो आके बताएगा कि मैंने ये जगह खरीदी हुई है, लेकिन मेरी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है या मेरा कुछ और नहीं हुआ, लेकिन वो 3A से पहले का होना चाहिए। तो वो फिर वहाँ पे रिकॉर्ड अपना प्रोड्यूस करके उसको हम टाइम देंगे, वो टाइम देंगे और वो अपना पूरा कागज़ और वो सब पूरा करवा देगा, जिसमें रेवेन्यू स्टाफ उनकी मदद करेगा। तो वो करवा के वो हमने नोट कर लिया है। अगर ऐसा कोई केस होगा, यहाँ पे 1-2 केसेस ऐसे थे वो हमने नोट कर लिए हैं। तो उनको उसको ही मिलेगा जिसका हक है। लेकिन हक कैसे डिटर्मिन करना है, वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे डिटर्मिन करना है। तो वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी ने अपना पूरा नहीं करवाया है तो उसको आके अपना डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवा लेना चाहिए। एक बार डिटेल बता दें फिर से, कितने लोगों को दिया और कितना? आज हमने यहाँ पे 22 लोगों को दिया है और उसमें हमने 5 करोड़ 10 लाख जो है वो आज डिसबर्स किया है। मैम, कुछ लोग बचे भी हैं आज? जी बिल्कुल, कुछ लोग बच गए हैं। 16 के लगभग कोई लोग हैं, जो उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे कुछ सिस्टर्स हैं या डॉटर्स हैं, तो वो नहीं आई हुई हैं। तो उनका हमने पैसा जो है डिसबर्स नहीं किया है, वो विद होल्ड किया है। वो आएंगी जब, तो तब उनको पैसा मिलेगा, या फिर वो आके अगर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहती हैं तो वो रजिस्ट्रार के पास आके पावर ऑफ अटॉर्नी देंगी, तो तभी पैसा दूसरे किसी और को जिसके हक में वो देना चाहती हैं उसको दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स को देख के ही पैसा डिसबर्स किया जाए।